ये सभी बच्चों का अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 अवशिष्ट याचना सम्राट लिमिटेड 100 रुपये वाले 5,000 समता अंश जनता को निर्गमित करते हैं। इन पर 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम याचना और शेष द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय हैं। यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है। मुझे ये बताइए आप में से कोई कि द्वितीय और अंतिम याचना पर कितना शेष है। द्वितीय और अंतिम याचना पर जो रकम शेष है वो कितनी होनी चाहिए? 20, 30, 50 और 25, 75 होता है। तो इसका मतलब है 100 वाले अंशों में शेष कितना रहा? 25 रुपये। ठीक है। एक अंशधारी एक्स हैं जिनके पास 100 समतांश थे। उन्होंने प्रथम और द्वितीय याचना पर भुगतान नहीं किया। मिस्टर वाई, इनके पास 100 अंश हैं। इन्होंने द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। शेष राशियां समय पर प्राप्त हो गई हैं। जनरल का लेखा करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत कुछ नया नहीं है जो आपने अभी तक ना किया हो। सब कुछ आप करते आए हैं। बस एक समस्या ये है कि जो प्रथम और द्वितीय याचना है उस पर, प्रथम याचना पर तो मिस्टर वाई हैं जिनके पास 100 अंश हैं। उन्होंने भुगतान मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 100 समता अंश हैं जिन्होंने भुगतान नहीं किया है। लेकिन द्वितीय याचना पर मिस्टर एक्स हैं एक तो, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय याचना दोनों पर भुगतान नहीं किया, और दूसरे मिस्टर वाई हैं जिन्होंने केवल द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया है। तो बहुत आसान है, कॉल्स इन एरियर हम निकाल लें। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर जो फर्स्ट कॉल होगी उस पर कितना होगा? देखिए 100 अंश हैं। फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो कितना है? 25 रुपये। तो फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा? 2500। अब सेकेंड कॉल पे एक तो एक्स हैं जिन्होंने प्रथम और द्वितीय याचना दोनों पर भुगतान नहीं किया है, और दूसरे मिस्टर वाई हैं जिनके पास 100 अंश हैं, इन्होंने भी द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। तो सेकेंड और फाइनल कॉल जो है, इस पर आप में से कोई बताए कि कितना होगा कॉल इन एरियर? जाहिर सी बात है 200 अंशों का होगा। और सेकेंड और फाइनल कॉल मनी कितनी थी वो भी आपने अभी निकाली, 25 रुपये थी। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 गुणे 25 आएगा। कितना आएगा? 5,000 रुपये। ये सेकेंड का कॉल इन एरियर है। एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे सिंपली। जब आप रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री तो कर लेंगे ना सभी लोग। फर्स्ट कॉल जब रिसीव करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे? दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉल्स इन एरियर जो होता है उसको शो करें, यानी कि वो खाता खोलें, अकाउंट ओपन करें, और या ना करें। तो जब आपको अकाउंट ओपन नहीं करना हो तो आप केवल जो भी फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू करेंगे। जाहिर सी बात है 100 वाले शेयर हैं और आपने इशू कितने किए हैं? 5,000 समता अंश इशू किए हैं। तो 5,000 समता अंश पर फर्स्ट कॉल कितनी रही होगी? 25 रुपये के हिसाब से बता दीजिए, है ना? 25 रुपये ही तो थी फर्स्ट कॉल, देख सकते हैं। तो 5,000 गुणे 25, इतने से आप ड्यू का लेखा करोगे। ये कितना आएगा? 1,00,000। 25 पंचे 125, तो 125 यानी 1,25,000। ठीक है। 1,25,000 में से क्या नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे? 2,500। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप कॉल्स इन एरियर शो ना करें और केवल 1,22,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर लें। कितने से करेंगे? 1,22,500 से, दोनों। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट 1,22,500, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,22,500 कॉल्स इन एरियर डेबिट
2500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,25,000 ये एंट्री कर लें। तो चाहे बैंक अकाउंट डेबिट 1,22,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कर लें 1,22,500 से, चाहें ये एंट्री कर लें। अगर आपको ये दिख पा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स 2,500, बैंक अकाउंट डेबिट किया है 1,22,500 से, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल किया है 1,25,000 से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने समझ लिया। अगले टॉपिक की तरफ चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, जब अंश हम इशू करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितने अंश हमने इशू किए हैं उससे कम या उससे ज़्यादा के एप्लीकेशंस आते हैं। तो बहुत संक्षेप में आपने ये पढ़ा था पहले कि अगर कम आते हैं तो क्या करते हैं, कम आएंगे तो जाहिर सी बात है कम का ही करेंगे अलॉटमेंट। लेकिन उन कमों में ये भी है कि कम से कम 90% जितना इशू किया है उसका आना चाहिए। अगर 90% नहीं है तो आप शेयर इशू भी नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था, 7 भी हो चुका था आई थिंक। गगन लिमिटेड वाला हमने बता दिया था ना। अब हमारा टॉपिक है अति अभिदान तथा निर्गमित अंशों के से अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना। तो हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा था कि अगर हमें एप्लीकेशंस कम मिलते हैं जितने शेयर इशू किए हैं उनसे, तो ऐसी स्थिति में अगर वह कम से कम 90% हैं तो 90% का हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 90% से भी कम है तो पैसा वापस करना पड़ता है। ये 90% क्या होता है? ये 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक, तो अगर जितने इशू किए हैं, जितने भी शेयर इशू किए हैं, अगर उनसे थोड़ा सा एप्लीकेशंस जो होते हैं वो कम मिले तो उसे हम बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक इसी तरह हमने जितने इशू किए हैं अगर उनसे ज़्यादा एप्लीकेशन मिलें, एप्लीकेशन कितने कैसे मिलें? ज़्यादा, अधिक मिलें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अति अभिदान। अति अभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन पत्र मिलना। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है, अब उसमें जाहिर सी बात है सबको तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप शेयर अलॉट उतने ही कर सकते हैं जितने आपने इशू किए हैं। उससे ज़्यादा आप लोगों को शेयर अलॉट नहीं कर सकते, मतलब बेच नहीं सकते। तो जैसे मान लिया आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। कितने? 10,000। 10,000 शेयर्स, राइट। और आपको एप्लीकेशन मिल गए, मान लेते हैं 12,000 शेयर के लिए। और अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब यह है कि 12,000 के एप्लीकेंट्स को आपको 10,000 शेयर देने पड़ेंगे। इसका मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं आनुपातिक रूप से कि 12 जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्हें 10 शेयर मिलेंगे। इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं और थोड़ा छोटा करने कि जिसने 6 अप्लाई किया है उसको 5 मिलेंगे। तो इस तरह से 6 जिसने अप्लाई किया है उसको 5 मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि एक जो एप्लीकेशन मनी होगी एक अंश की वो एक्स्ट्रा होगी। और इसका क्या करते हैं, इसे सुन लीजिए। ये जो एक, क्योंकि जिसने 6 के लिए अप्लाई किया है उसको अगर 5 ही मिले हैं तो जाहिर सी बात है उसने एक शेयर का जो एप्लीकेशन मनी दी थी वो कुछ भी है 10, 20, 50 रुपये जो भी है वो उसने ज़्यादा दे रखी है। और जिसने ज़्यादा दे रखी है जाहिर सी बात है उसको या तो उसे हम उसके 3 ऑप्शन आएंगे बेसिकली। पहला ऑप्शन क्या होगा, जिसने 1 रुपये ज़्यादा दे रखा है, पहला ऑप्शन होगा कि आप उसे रिटर्न कर दें, यानी कि वापस कर दें। दूसरा ऑप्शन होगा
कि आप ने यानी कि जो भी आपका संभावित अंशधारी है जिसने 6 के लिए अप्लाई किया था, जिसे आप सिर्फ 5 दे पाए हैं, तो उसका अगर एक अंश का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिला है तो आप चाहें तो उससे, अभी तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी 5 अंशों पर प्राप्त की है, आगे इन्हीं 5 अंशों पर जो आपने उसे अलॉट करने का मन बनाया है उससे आवंटन राशि भी प्राप्त करनी होगी। तो जब आप आवंटन राशि 5 रुपये पर प्राप्त करें तो ये जो इसने एक अंश का एक्स्ट्रा दे रखा है वो उसे उस पर एडजस्ट कर लें। तो इसे बोलते हैं दूसरा ऑप्शन कि हम इसे एडजस्ट कर लें कहाँ, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे या फर्दर जो कॉल्स होती हैं उन पर, अगर वो बहुत ज़्यादा रकम है तो। कभी कभी एप्लीकेशन मनी बहुत ज़्यादा मांगी जाती है और आगे अलॉटमेंट वगैरह पर उतना नहीं मांगा जाता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पर 10,000 की जगह एप्लीकेशंस आ गए 30,000, तो 30,000 का मतलब है कि जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको 1 मिलेगा केवल, है ना। तो 2 अंशों, भाई जिसको 1 मिले उसको 2 अंशों की उसने आवेदन राशि दे रखी है, तो कभी कभी ये आवेदन राशि एक अंश पर कुल मांगी जाने वाली अलॉटमेंट राशि से भी ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो अतिरिक्त एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है, ये पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती अलॉटमेंट पर, जो कि 1 रुपये पर मांगी जानी है। तो कुछ पैसा जो बचा रह जाता है उसे फिर सब्सिक्वेंट कॉल्स यानी कि आगे आने वाली कॉल्स पे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो रिटर्न कर सकते हैं या आगे एडजस्ट कर सकते हैं, ये 2 ही ऑप्शन होते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को हमें आगे समझना है। देखिए थ्योरी में कुछ बातें लिखी हैं, अगर आपसे पूछा जाए प्रो रेटा अलॉटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखने के लिए ये भाषा चाहिए जो यहाँ पर दी गई है। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र आते हैं तो ऐसी स्थिति को अति अभिधान या ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है उससे अधिक अंश वह आवंटित कर नहीं सकती। अति अभिधान की स्थिति में संचालकों द्वारा अंशों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक विधि अपनाई जाती है। बात कर रहे थे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि इशू किए गए, निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा आवेदन मिलते हैं, तो अतिरिक्त आवेदनों का क्या करते हैं। कुछ आवेदकों को अंशों का कोई आवंटन नहीं किया जाता है, ऐसा हो सकता है। समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए। जैसे मान लिया मैंने कहा था ना कि 10,000 शेयर इशू किए गए थे और 12,000 के लिए आए, तो पहली सिचुएशन क्या बनेगी कि कुछ 2,000 के जो आवेदक होंगे उन्हें कुछ ना दिया जाए, जो बाकी 10,000 बचेंगे उन्हें दे दिया जाए, तो ये हो जाएगी पहली सिचुएशन। फिर दूसरी आएगी समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया जाए। इसमें ये होगा कि 12,000 के आवेदकों को 10,000 दिए जाएँ सारे के सारे, यानी हर आवेदक को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसमें वही होगा कि जिन्होंने 12 के लिए अप्लाई किया होगा उन्हें 10 मिलेगा, जिन्होंने 24 के लिए अप्लाई किया होगा उन्हें 20 मिलेंगे, जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया होगा उन्हें 5 मिलेंगे, और जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें 10,000 मिलेंगे। आनुपातिक आवंटन इसे बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आवेदकों को पूर्ण और कुछ को अनुपातिक और कुछ को कुछ भी ना दिया जाए। इस सिचुएशन को अगर जानना है तो इसी में हम समझा देते हैं कि जैसे इसमें ये करें कि 5,000, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार जो बाद वाला है। जैसे मैंने कहा था कि आपके जो शेयर हैं वो 10,000 हैं जो आपने इशू करे हैं, और जो आवेदन मिले हैं वो 12,000 मिले हैं। ठीक, अब इसमें से क्या किया जाए कि 5,000 के आवेदकों को, जैसे कहा ना कि कुछ आवेदकों को पूर्ण मिलेंगे, तो 5,000 के आवेदकों को आपने 5,000 शेयर दे दिए। ठीक, फिर 6,000 के आवेदकों को आपने 5,000 शेयर दिए, यानी कि कुछ को अनुपातिक दिए। 6,000 को कितने दिए? 5,000। अभी भी कितना बचा रह गया भाई? 5 6 11 ही तो हुआ, तो 1,000 के आवेदकों को कुछ नहीं दिया, नील। तो आपने कुल कितने आवेदन पाए थे? 12,000। 6 5 11 2 12, और आपने कुल इशू आवंटित कितने कर दिए? 10,000। तो इस तरह की 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे पहली बात जब हमने पहले की थी कुछ आवेदकों को कोई भी आवंटन न किया जाए, तो जाहिर सी बात है जिसने भी 12 के लिए अप्लाई किया था, अगर उसको अगर 12,000 के लिए एप्लीकेशन आए थे तो 2,000 को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इन 2,000 का तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना। 10,000 के लिए इशू किया था, 12,000 के लिए एप्लीकेशन आए। कहा गया कि कुछ आवेदक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोई भी अंश आवंटित ना किया जाए,
तो उन आवेदकों को जो भी उन्होंने आवेदन राशि दी थी उसे लौटाया हो जाएगा। तो लौटाया जब जाएगा तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप प्राप्त करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब वापस करेंगे तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर्स, और एट द रेट मान लेते हैं ये 5 रुपये था, ₹3 पर शेयर रिटर्न, ऐसे लिखा जाएगा पूरा, फॉर ज़रूर लगेगा। ठीक। अच्छा, जिन आवेदकों को कम अंश दिए गए हैं उनके आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आवंटन पर देय राशि में किया जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी थी उसे तो हम डेबिट ही करते हैं। डेबिट करने के बाद चाहे तो हम उसे रिटर्न कर दें और चाहे तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दें। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन क्या होगा, फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। ठीक। अब इसके बाद एक बात और आती है कि कुछ आवेदकों से आवेदन के समय इतनी अधिक राशि मिल जाती है कि वह पूरी आवंटन पे एडजस्ट करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, शेष बची रह जाती है। तो ऐसी दशा में अगर प्रविवरण में ऐसी व्यवस्था हो, यानी कि क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा बताया जाए कि अधिक की राशि को या तो वापस कर दिया जाएगा या उसे याचनाओं के लिए रखा जाएगा। कौन सी अधिक की राशि, जो आवंटन पर भी एडजस्ट करने के बाद बची रह गई है। तो अगर कुछ कहा गया है, जैसा कहा गया है वैसा करेंगे, कुछ ना कहा जाए तो आप पे निर्भर करता है। आप अपना एक नोट लिखें कि हमने इसे एडजस्ट कर लिया है सूचना के अभाव में, या हमने इसे वापस कर दिया है। नोट लिखना बेहद ज़रूरी होता है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी का वो हिस्सा जो अलॉटमेंट पे एडजस्टेबल था एडजस्ट किया, और जो बचा रह गया वो कॉल्स इन एडवांस मान लिया गया, और कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन पर ही मिला है इस केस में, ऐसा मानते हुए यहाँ पर इसे क्रेडिट कर दिया गया है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल में। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया गया, जो एक्सेस मनी है उसी से, पूरे से नहीं किया गया। अगर पूरे से करेंगे तो यहीं पे एक 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिखा रहे होंगे, यानी जितनी एप्लीकेशन मनी मिली वो सब से आप डेबिट कर दीजिए। तो जितना आपको चाहिए था, जैसे 10,000 चाहिए था, तो 10,000 पे 3 रुपये के हिसाब से जो आएगा वो 30,000 होगा, और क्या लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो 30,000 लिख दिया जाएगा। ठीक। अब 2,000 पर 3 के हिसाब से कितना, 6,000 एक्स्ट्रा आया है, मान लेते हैं उसमें से 4,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, और जो 2,000 बचा रह गया वो आपने एडजस्ट कर दिया कहाँ, कॉल्स इन एडवांस में। तो ये कुछ चीज़ें थी अनुपातिक आवंटन की दशा में। जो अधिक आवेदन राशि होगी उसका समायोजन कैसे करेंगे वो इन्होंने क्वेश्चन में बताया है। जो मैं अभी बोल चुका हूँ वही यहाँ पॉइंट नंबर 1 और 2 में लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। सब कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक चीज़ पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, खुद भी पढ़िए कुछ। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़िएगा, मैं बता चुका हूँ। उदाहरण नंबर 8 देख लीजिए। विशाल लिमिटेड, इन्होंने 10 लाख रुपए मूल्य की नई पूंजी निर्गमित की है, जो 100 रुपये के अंशों में विभाजित है। तो अब अंशों की संख्या बताइए जल्दी से। 100 अंशों में है, पूंजी इतने रुपये की है, तो 2 जीरो घटाइए तो कितना बचा, 10,000 बचा। यानी शेयर कितने हैं, 10,000। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 40 रुपये हैं, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं। तो शेष कितना बचेगा बताओ। ये 10 रुपये तो प्रीमियम के इसमें शामिल हैं, तो ये रियल कितना है 30, तो 10 20 30, तो शेष कितना बचा 60 रुपये। कितना बचा 60 रुपीज़। ठीक। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि का प्रयोग आवंटन और प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय राशियों के लिए किया जाना है। अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो ये पता है कि अगर आवंटन के बाद भी कुछ बच जाता है, एडजस्ट मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपने आवंटन पर एडजस्ट किया, फिर भी अगर कुछ बची रह गई तो उन्होंने बताया कि प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय राशियों में उसका प्रयोग कर लेंगे। यदि कोई आवंटन नहीं किया गया है तो समस्त राशि वापस करना है। ऐसा भी है, अगर कोई ये कह दिया जाए कि कुछ आवेदक ऐसे थे इतने अंशों के जिन्हें कुछ नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है फिर तो उन्हें वापस करेंगे ही करेंगे। तो देखिए 13,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अब शेयर इशू कितने किए थे आपने, यहाँ देखिए 10,000, ये 10,000 आपने इशू किए थे, और अभी जो आवेदन मिले हैं वो 13,000 के लिए मिले। तो साफ साफ दिख रहा है 3,000 अंशों के लिए आवेदन एक्स्ट्रा आया है। 12,000 अंशों के आवेदकों को आपने 2,000 अंश आवंटित कर दिए। 12,000 अंशों के आवेदकों को केवल 2,000, सोचिए ज़रा। और बाकी जो
आवेदक हैं 3000 अंशों के, इनको खेद पत्र सहित वापस कर दिया गया है। तो समस्त देय राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई हैं। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। थोड़ा से करेक्शन के साथ एक बार फिर से इसे देख लें। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। अंश थे 100 वाले, जिसमें 10 रुपये प्रति अंश आवेदन पर है। यहाँ कोई प्रीमियम की कोई आशंका नहीं है। 40 रुपये यहाँ पर है अंश प्रीमियम सहित, शेष नीचे कहा गया है। तो इसमें चूंकि 40 में 10 है तो मैंने 30 रुपये इसको तो बता दिया था, लेकिन शेष मैंने यहाँ 60 बताया था, जिसमें गड़बड़ी ये है कि 60 तो कैपिटल का शेष है, लेकिन 20 रुपये प्रति अंश का था ना प्रीमियम, और यहाँ केवल अभी 10 रुपये प्रति अंश मांगा गया है, तो यहाँ 10 रुपये का प्रीमियम और आगे होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? शेष और अंतिम याचना पे 10 रुपये प्रीमियम होगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कितना होगा? 70 रुपये होगा अंतिम याचना। ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 13,000 के लिए एप्लीकेशन है, ये बात तो ठीक थी यहाँ तक। 12,000 अंशों के आवेदकों को 2,000 अंश आवंटित किए, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 12,000 अंशों को 2,000 अंश आवंटित किए तो 8,000 अंशों का क्या किया? अब इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो 3,000 अंशों के आवेदक थे उनको वापस कर दिया गया, तो कुल मिला के आवेदन तो 13,000 ही आए हैं। 12,000 को अगर आपने दे दिया है तो यहाँ पर 3,000 कैसे होंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। हम इसे कैसे इन्होंने किया है इसका सलूशन दे करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने 10,000 के आवेदकों को 10,000 अंश आवंटित किए हैं, ऐसा कहा हो, ऐसा करके सलूशन किया हो। क्या हो सकता है इन्होंने 12,000 को 10,000 दिए हैं और 1,000 अंशों का लौटाया गया है, ऐसा मान के सलूशन किया हो। तो सलूशन में इन्होंने माना क्या है, चलो ये देखते हैं। इन्होंने सलूशन में जो माना है वो साफ साफ दिख रहा है कि एप्लीकेशन जो मिले हैं वो कुल मिलाकर के 23,000 मिले हैं। अब बात आपको समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा ठीक बात है, मैंने ही नोटिस नहीं किया, ये लिखा हुआ है 13,000 अधिक अंशों के लिए आवेदन मिले। ओके, कभी कभी आंगन हमेशा टेढ़ा नहीं होता है। हाँ, आपको नाचना भी नहीं आ रहा होता है, ध्यान नहीं दिया। ये अधिक एक शब्द लगा हुआ है, इस अधिक का मतलब होता है कि कुल मिला के 10,000 अंश आपने इशू किए थे और 13,000 अधिक मिले, यानी कि कुल मिला करके जो मिले वो 23,000 मिले। अब बात समझ में आ जाएगी। तो 12,000 अंशों के आवेदकों को आपने कितना दे दिया? 2,000 दे दिया। 3,000 आपने क्या कर दिए? वापस कर दिए, नील मिले इन्हें। तो अभी बचे कितने रह गए? कुल मिला के आए कितने थे? आए थे 23,000, जिसमें से 12,000 को आपने 2,000 दे दिया है और 3 15, तो बच्चे कितने रह गए हैं? 8,000। और 8,000 को जाहिर सी बात है कितने मिल गए हैं? 8,000 पूरे पूरे। तो 8,000 को पूरे पूरे 8,000 मिल गए हैं, 12,000 को 2,000 मिले हैं। तो 8,000 पे 8,000, तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, पूरा का पूरा हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट इसमें कोई मतलब गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और 12,000 जो ये है, इनमें ये है कि 2,000 केवल अलॉटमेंट हो पाए हैं, तो यहाँ बड़ी समस्या है, मतलब बड़ा काम है। 12,000 में 2,000 जब आपने अलॉट किए हैं तो 10,000 का जो एप्लीकेशन मनी है 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1,00,000, ये 1,00,000 आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। इसमें से कुछ पैसा एडजस्ट करेंगे आप आवंटन पर और कुछ प्रथम और अंतिम याचना पर। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर ली है कितने पे? 23,000 पर 10 के हिसाब से 2,30,000। और नरेशन क्या लिखा? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 प्लस 13,000 इट मीन्स 23,000 एट द रेट ₹10 पर शेयर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने सही शेयर एप्लीकेशन मनी आपने कर दी है डेबिट। और ध्यान रखिएगा हर जगह इक्विटी शेयर ज़रूर, EQ डॉट ज़रूर लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी, सब जगह। तो अब 10,000 आपने इशू किए थे, 10,000 अलॉट कर दिया आपने। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 गुणे 10 यानी कि 1,00,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? शेयर अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, इसे ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था कि 12,000 के जो अप्लीकेंट्स हैं उन्हें केवल आपने 2,000 दिए हैं,
है ना। तो अलॉटमेंट पे अब ये जो 10,000 का 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इस 1 लाख का कितना आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अलॉटमेंट मनी कितनी है। अलॉटमेंट मनी 40 रुपये थी इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम, और शेयर कितने हैं 2000 जो यहाँ पे आपने इशू किए हैं। तो 2000 पर 40 के हिसाब से कुल मिला के 80,000 आप एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ? अलॉटमेंट पे। तो बाकी बचा कितना रह गया? 1 लाख था कुल, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हुआ? 80,000। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए कितना बचा रह गया? 20,000। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख दिया कितना? 1 लाख में से 80,000 घटाने के बाद कितना? 20,000। ये 8 लिख गया है, इसको 80,000 कर लेंगे। देखो मुझे शंका होती है, मैं अभी इसमें क्वेश्चन में इतना मिसप्रिंट हुआ, ये क्यों ऐसा दिमाग लगा ले गया? क्योंकि देखो यहाँ पे 8,000 लिखा है ना, अब ये 80,000 होना चाहिए था, है ना। तो इस वजह से कभी कभी दिमाग चला जाता है। लेकिन हाँ, जैसे अधिक शब्द जो था उस पर ध्यान नहीं गया, ये आपसे भी गलती हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और अगर नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी जैसे मेरे से गलती हुई, आपसे एग्ज़ाम में भी समझने में गलती हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में एक एक शब्द बड़ा कीमती है। यहाँ फिलहाल मिसप्रिंट है, 8,000 की जगह 80,000 आएगा। तो 1 लाख आपको कुल मिला था एक्सेस एप्लीकेशन मनी 10,000 पर, क्योंकि 12,000 के आवेदन थे, 2,000 दिए थे, तो 10,000 के आवेदन राशि एक्स्ट्रा थी, जिसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। ये कितनी थी? EXCESS एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये थी 1 लाख। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए हैं 2,000 पर 40 के हिसाब से 80,000, तो 20,000 बचे रह गए। इन्हें हम बोलेंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस। और फिर भी ये कहा गया है कि 3,000 को वापस कर दिया गया है, इनसे 10 रुपये प्रति अंश मिले होंगे, तो इन्हें वापस कर दिए गए हैं कितने? ये 30,000। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी तो आपको पता ही है, 10,000 पर 40 के हिसाब से कितनी होगी? 4 लाख। ठीक है, और शेयर कैपिटल इसमें कितना है? 30 के हिसाब से 3 लाख, और प्रीमियम कितना है? 10,000 पर 10 के हिसाब से 1 लाख। आपने जो रिसीव करना है वो कितना? पूरा 4 लाख नहीं, क्योंकि 80,000 पहले ही आप यहाँ अलॉटमेंट पे क्रेडिट कर चुके हैं। तो अलॉटमेंट 80,000 से कम से ही क्रेडिट होगा, यानी 3,20,000 से, और इतना ही आप रिसीव करेंगे, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी आपको दे चुका है 80,000। 1 लाख दे चुका है, जिसमें से 80,000 अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट कर लिया, 20,000 आगे एडजस्ट करेंगे। फिर आपने फ़र्स्ट कॉल करी है, फ़र्स्ट कॉल में भी देखिए प्रीमियम था, मैंने आपको बताया था। तो ये प्रीमियम है। फ़िलहाल फ़र्स्ट कॉल 10,000 पे कितने से हो रही थी? फ़र्स्ट कॉल 10,000 पर 70 रुपये से हो रही थी, तो ये 7 लाख आएगा। इसमें कैपिटल का पैसा जो था 10,000 पर 60 रुपये था, और प्रीमियम का 10 रुपये था। 10,000 गुणे 10 यानी कि 1 लाख। जब आपने रिसीव किया है तो इसमें जो नहीं मिला है वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस। जो था वो 20,000 पहले ही था, मिल चुका, इसलिए उसे अब आप यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल, क्योंकि क्रेडिट नहीं हो पाई थी पूरे से। देखिए कोई भी रकम, मेरी बात ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, जब हमने अभी यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव की तो हमने घटा के रिसीव की, यानी कि अलॉटमेंट में हमने घटा के लिखा। उसका कारण था कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर बाकायदा क्रेडिट हो गया था। लेकिन जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है वो हमने भले यहाँ पे ड्यू तो 7 लाख से की है, लेकिन हम इसे सोचें कि हम घटा के कर दें कॉल्स इन एडवांस के 20,000 से, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हम अगर देखें तो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है, ना कि शेयर फर्स्ट कॉल को। और वो हम डायरेक्टली कर भी नहीं सकते, क्योंकि कॉल का जो पैसा होता है वो कॉल्स इन एडवांस ही लिखा जाता है, और अलॉटमेंट का हम कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखते हैं, वो अलॉटमेंट में ही लिखा जाता है। ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर कोई ये पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो देयर इज़ नो सच रीज़न कि क्यों करते हैं। बस अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल्स के साथ साथ प्रैक्टिसेस, यानी कि जो बड़े लोग, जो सीनियर्स करते आए हैं वही करते हैं। तो किया यही जाता है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मिलती है, अगर उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट को ही क्रेडिट कर देते हैं उतने से। वो इसलिए क्योंकि इसको ड्यू अभी करना ही है, या इसका और कोई रीज़न नहीं है स्पेशली। लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस, जहाँ पे हम किसी कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने वाले हैं, उसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और ये इसलिए शायद है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि कॉल इन एडवांस कॉल पे ही होता है, अलॉटमेंट पे नहीं होता है, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस यहाँ लिखा जाता है। तो जब कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया था तो आप बैंक अकाउंट डेबिट
करेंगे 6,80,000 से। 7 लाख मिलना था लेकिन 6,80,000 मिलेगा। कॉल्स ने एडवांस आपने एडजस्ट कर लिया तो कुल मिला के फर्स्ट और फाइनल कॉल 7 लाख से हो गई। वर्किंग नोट इन्होंने बता रखे हैं जो मैंने आपको भी क्वेश्चन पे स्क्रीन पे ही बताए हैं। आप यहाँ से एक बार समझेंगे, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। अंशों का हरण ये कल का टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।